हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हमारा जॉब टॉप वन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सल्तनत काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे प्रश्न को इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो सल्तनत काल का था और वो पार्ट 1 था। लेकिन दोस्तों, ये पार्ट 2 है और इसमें विजयनगर साम्राज्य और उसके प्रांतीय राज्य के बारे में जानकारी मिलेगा। ठीक है। और दोस्तों, इसका जो भी काल रहा है, ये रहा है दोस्तों 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है। दोनों का काल सेम टू सेम है। और इसमें हम लोग टोटल जो प्रश्न करेंगे दोस्तों, टोटल हम लोग 110 से भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे, जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, बीपीएससी की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सारे एग्ज़ामों में दोस्तों ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे हुए हैं। ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज का और हाँ दोस्तों, पहले आप लोग खुद से प्रयास करिएगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है। तो इससे कहा था क्या होता है ना दोस्तों, कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है। तो माइंड में प्रश्न सेट होता है। ठीक है। और आप गलत जवाब देते हैं और आपको बाद में उसका सही उत्तर पता चलेगा, तो बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को करते हैं। तो पहला प्रश्न में है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। और थोड़ा सा फास्टली करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, प्रश्न ज़्यादा है इसलिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है टू में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। तो सूची 1 में वंश है और सूची 2 में संस्थापक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो संगम वंश जो है, ये इसका जो संस्थापक थे ये थे हरिहर एवं बुक्का। ठीक है। ये पूछे ही लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि संगम वंश के जो संस्थापक थे ये थे हरिहर एवं बुक्का। सालू वंश के जो संस्थापक थे ये थे सालूब नरसिंह, और तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह, और आरविड्डू वंश के जो संस्थापक थे ये थे तिरुमल। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 3, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। तो देखिए सूची 1 में विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री हैं और सूची 2 में है तत्कालीन शासक। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दुआर्ते बारबोसा जो हैं ये भ्रमण कर रहे थे किसके शासनकाल में। तो ये कर रहे थे कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ठीक है। और डोमिगो पायेस यानी कि पीस जो हैं ये भ्रमण कर रहे थे कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ठीक है। और फरनाओ नूनिद जो हैं ये भ्रमण कर रहे थे अच्युत देव राय के शासनकाल में। और डी में जो है दोस्तों सीजर फ्रेडरिक ये भ्रमण कर रहे थे सदाशिव राय के शासनकाल में। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 4 में है, इतालवी यात्री निकोलो द कोंटे ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देवराय प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 5 में है, फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। अगला प्रश्न है 6, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली के साथ। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न 7 में है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तुंगभद्रा नदी के तट पर। और देखिए एसएससी 2002 में और सीडीएस 1998 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न करेंगे 8 में है, बहमानी राजाओं की राजधानी थी। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलबर्गा। और ये देखिए एसएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 9 में है, विजयनगर के
महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हम्पी में। ठीक है, और देखिए कितने बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे 2004 में, एसएससी 2001 2002 में पूछा गया है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, यही सारे प्रश्न एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 10, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कृष्णदेव राय। और देखिए एसएससी 2001 में पूछा गया है ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है 11, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, और देखिए एसएससी 2000 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 12 में है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ये बाबर के समकालीन थे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 13 में है, और देखिए एसएससी 1999 में और रेलवे 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 13, हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए गोरपुरम का निर्माता कौन था? ठीक है, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कृष्णदेव राय थे। ठीक है, ऐसा ऐसा नाम है। अगला प्रश्न करेंगे, मंदिर का नाम है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है 14, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। ठीक है, इसीलिए। अगला प्रश्न है 15, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माधव विधारण्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 16, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बहमनी राज्य से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 17 में है, विजयनगर बहमानी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में। अगला प्रश्न है 18, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कालीकट। ठीक है, और देखिए रेलवे 2006 में ये पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 19 में है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये मदुरई में स्थित है। ठीक है, और देखिए रेलवे 2005, यूपी पीसीएस 2003 और 4 में रिपीट हुआ है प्रश्न। अगला प्रश्न करेंगे 20 में है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये 14वीं सदी में स्थापना हुई थी इसके। ठीक है, और ये भी रेलवे 2005 में पूछा गया प्रश्न ये। ठीक है, अगला प्रश्न 21, कृष्णदेवराय राजा थे? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये विजयनगर के राजा थे। ठीक है, और देखिए रेलवे 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 22, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, किसने कराया था? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये कराया था कुली कुतुब शाह ने। अगला प्रश्न है, गोलकोंडा कहाँ अवस्थित है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये हैदराबाद में स्थित है, और देखिए रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, और ये रेलवे 2004 में पूछा गया है, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है देवराय द्वितीय को, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, और ये भी देखिए रेलवे 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो ये जो है ये है मोहम्मद आदिल शाह का, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मोहम्मद आदिल शाह का। नेक्स्ट प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिहर एवं बुक्का का, और ये देखिए रेलवे 2003 और 5 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 28, चार मीनार स्थित है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये हैदराबाद में स्थित है, और रेलवे 2003 और 4 में रिपीट हुआ ये। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो ये जो स्थित है ये स्थित है बेल्लारी में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा बेल्लारी में। नेक्स्ट प्रश्न है
अगला प्रश्न है 30 में है, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन। ठीक है। अगला प्रश्न है 31, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। तो ये जो था ये था देवराय प्रथम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वारंगल का क्षेत्र। ठीक है, और ये एनडीए 2002 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि संगमा। अगला प्रश्न करेंगे 34 में है, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबीकर थी? तो ये जो थी ये थी देवराय द्वितीय का। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह था? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि देवराय द्वितीय। ठीक है। अगला प्रश्न है 36 में है, विजयनगर के किस शासक ने बिदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? इसका राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है 37 में है, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मत्तूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? तो 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 38 में है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ या हुए? तो इसका जो परिणाम हुआ था ये हुआ था उपयुक्त सभी। ठीक है, विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला। ठीक है, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये जो लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, और ये बीपीएससी 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 40 में है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमानियों से गोवा को छीना। तो ये जो था ये था हरिहर द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हरिहर द्वितीय, और ये बीपीएससी 1995 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका जो मुख्य विशेषता थी ये थी भू राजस्व। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा भू राजस्व। नेक्स्ट प्रश्न है, अठवन का क्या मतलब है? तो इसका जो मतलब होता है ये होता है भू राजस्व विभाग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा भू राजस्व विभाग। नेक्स्ट प्रश्न है, वह युग जो सुमिलित नहीं है को इंगित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 44 में है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये थे 8 तेलुगु कवि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 8 तेलुगु कवि। नेक्स्ट प्रश्न है, और देखिए यूपी पीसीएस 2003 RSRTS 2010 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए राजवंश है और यहाँ पे उसका राज्य है। तो यहाँ पे देखिए 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि ए का 2 होगा। ठीक है, ए का 2 होगा, और बी का 3 होगा, और सी का 1 होगा, और डी का 4 ही रहेगा। ठीक है, देखिए आदिल शाही राजवंश जो थे ये थे बीजापुर के। ठीक है, बीजापुर राज्य से थे।
और कुतुब शाही जो थे ये थे गोलकुंडा से, ठीक है, गोलकुंडा राज्य से। और निजाम शाही जो थे ये थे अहमदनगर से। और इमाद शाही जो थे ये थे बरार से, ठीक है, बरार राज्य से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। अगला प्रश्न है 46। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा 46 का ऑप्शन सी, यानी कि जौनपुर। और देखिए कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 47। कल्हानी की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, ठीक है, जोनराज एवं श्रीवर ने। अगला प्रश्न है अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी? तो ये जो थी ये थी गंगा देवी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा गंगा देवी। अगला प्रश्न है बहमानी राज्य की स्थापना की थी? तो ये जो स्थापना किए थे ये किए थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, यानी कि हसन गंगू ने, ठीक है। और देखिए कितने बार एग्जाम में पूछा गया है ये। अगला प्रश्न है 50। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायद निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो ये थे विजयनगर राज्यकाल से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 50 का, ठीक है। अगला प्रश्न है 51। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तालीकोट्टा का युद्ध, ठीक है। तालीकोट्टा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है? तो ये जो है ये है जैनुल आबिदीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और देखिए ये पूछा गया है 1993 में। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद यानी कि काव्य की रचना किस भाषा में की? तो ये किए थे तेलुगु भाषा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा तेलुगु भाषा। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय का राज्य कवि था? तो इसका जो राज्य कवि था ये था पेदन्ना, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा पेदन्ना। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो ये कहा था कृष्ण राय को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कृष्ण राय। नेक्स्ट प्रश्न है विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो ये कहा था कृष्णदेव राय को ही, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देखिए सूची 1 में पुस्तक और सूची 2 में लेखक हैं। तो 58 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए वाला होगा, यानी कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। तो मानुचरितम पुस्तक जो है ये लिखी गई है अलासने पेदन्ना के द्वारा, ठीक है। और पारिजात अपहरणम ये पुस्तक जो है ये है नंदी तिमैया के द्वारा लिखी गई है। और पांडुरंग महामत्य जो पुस्तक है ये लिखी गई है तेनाली रामन रामकृष्ण के द्वारा। और अमुक्त माल्यद जो है ये लिखा गया है कृष्णदेव राय के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 59। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मीनाक्षी मंदिर का, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। अगला प्रश्न करेंगे 60 में है किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? ठीक है, अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। तो ये मिलता है दोस्तों अमुक्त माल्यद में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा अमुक्त माल्यद। नेक्स्ट प्रश्न है विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? तो ये है दोस्तों ऑप्शन सी वाला, यानी कि कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो इसका जो अंत हुआ था ये वो था ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 62 का। अगला प्रश्न करेंगे
जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विकंठ द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसके मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, ठीक है, यानी कि इब्राहिम आदिल शाह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, तुल्लु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राम राय या राम राजा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तांगड़ी का युद्ध यानी कि तालिकोट्टा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य के साथ शासन में जो शासक था ये था ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि सदाशिव राय, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है तालिकोट्टा का युद्ध का कारण था। तो इसका जो कारण था ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ए एवं बी दोनों, ठीक है। और ये में है राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ धर्मपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप, ठीक है। अगला है बी में विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दोनों सही है, दोनों कारण था। अगला प्रश्न है 68, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? ठीक है, तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बराबर। अगला प्रश्न करेंगे 69 में है, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, ठीक है, तालिकोट्टा का युद्ध। अगला प्रश्न करेंगे 70 में है, किस यात्री ने तालिकोट्टा युद्ध के बराबर विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सीजर फ्रेडरिक। अगला प्रश्न है 71, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विट्ठल के रूप में विष्णु को, ठीक है। ऑप्शन ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो ये किए गए हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, हजार राम स्वामी मंदिर, ठीक है, हजार राम स्वामी मंदिर। अगला प्रश्न है 73 में है, मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि मदुरा के नायकों ने। अगला प्रश्न करेंगे 74, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लिपाछी को, ठीक है, लिपाछी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 75, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ए का 4 होगा, बी का 2 होगा, सी का 1 होगा और डी का 3 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 76 भी मिलान करना है। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये वाला, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो मिलान करते हैं, तो ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 77 में है, वीर पंचाल का अर्थ है? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दस्तकार वर्ग। अगला प्रश्न करेंगे 78, कौन सुमिलित नहीं है? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मान्यता भूमि राज्य के सीधे
नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है 79, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। तो ये था 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रधानी या महाप्रधानी। अगला प्रश्न है 80, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है इसमें। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला प्रश्न करेंगे, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायालंकार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि विजयनगर काल में, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 82, अमरम का अर्थ था, अमरम का अर्थ था। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जागीर, ठीक है। अगला प्रश्न है 83 में है विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था। तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि आयंगर कहा जाता था। अगला प्रश्न है 84, शिष्ट का अर्थ था। तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमिकर। अगला प्रश्न 85, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गदाचार। अगला प्रश्न 86, तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था। तो ये जो शामिल नहीं था ये था तिरुवल्लुवर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, तिरुवल्लुवर ये शामिल नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में संस्थापक है। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ए का 1 होगा और बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। तो देखिए जौनपुर राज्य के जो संस्थापक थे ये थे मलिक सरवर, ठीक है। मालवा के जो संस्थापक थे ये थे दिलावर खां गोरी, और गुजरात के जो संस्थापक थे ये थे जफर खां मुजफ्फर शाह, और बंगाल के जो संस्थापक थे ये थे शमसुद्दीन इलियास शाह, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 88 में है खानदेश राज्य का संस्थापक था। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मालिक राजा फारूकी। अगला प्रश्न, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जौनपुर था। अगला प्रश्न 90, कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क थी। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जौनपुर। अगला प्रश्न है 91, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बाज बहादुर। अगला प्रश्न है 92 में है अहमदाबाद की स्थापना किसने की, ठीक है। अहमदाबाद की स्थापना किसने की। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अहमद शाह प्रथम ने। अगला प्रश्न है 93, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात का। नेक्स्ट प्रश्न है 94, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया। तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फारसी में करवाया था ये। अगला प्रश्न, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बादशाह यानी कि महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जैन उल आबिदीन। अगला प्रश्न है 96 में है महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नुसरत शाह ने, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 97,
97 में है, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 97 का, ये ऑप्शन ए होगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 98। किस बहमानी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गैसुद्दराज यानी कि बंदानवाज को भू अनुदान दिया? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताजुद्दीन फिरोज ने। अगला प्रश्न है 99। बहमानी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो ये पहुंचाया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, महमूद गावा। अगला प्रश्न है 100। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महमूद गावा को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है बहमानी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? तो ये जो विभाजन हुआ था ये हुआ था 5 राज्यों में। नेक्स्ट प्रश्न है बहमानी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो ये होगा बरार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है इसमें। तो इसमें राज्य है सूची 1 में और सूची 2 में राज्य का विलय किसके द्वारा हुआ, ये है। ठीक है, तो 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का 1। ठीक है, ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। अगला प्रश्न है बहमानी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो ये जो अंतिम राज्य स्वतंत्र जो हुआ था ये था बीदर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बीदर। नेक्स्ट प्रश्न है अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जौनपुर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हम्पी में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 108। इसमें बोल रहा है सुमेलित करना है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, ये मंदिर का नाम है इसमें। ठीक है, और जो स्थित है वो बताया गया है इसमें। तो कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासन प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी में भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि नीलकंठ शास्त्री। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षशिल स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हम्पी में। ठीक है, अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, इसमें कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो 1, 2 और 3 जो है ये सही है। ठीक है, 1, 2 और 3 वाला सही है। अगला प्रश्न करेंगे, इसमें कह रहा है राजा कृष्णदेवराय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्तमाल्य की रचना संस्कृत में की। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों गलत है। ठीक है, सही नहीं है ये। अगला प्रश्न करेंगे, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच यानी कि चबूतरे को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था महानवामी दिब्बा। ठीक है, महानवामी दिब्बा कहा जाता था। और आज का ये लास्ट प्रश्न है किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विजयनगर। ठीक है, विजयनगर का था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टोटल हम लोगों ने 114 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, जो आपके किसी भी कंपटीटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से दोबारा रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पक्का पूछे ही लिया जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्रतिदिन इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।